अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ बायोलॉजी। आज हम सेकेंड ईयर की बायोलॉजी के फर्स्ट चैप्टर का लेक्चर नंबर 4 स्टार्ट करते हैं। ये लेक्चर नंबर 4 जो हमारे पास है ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। तो ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस डिस्कस करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आपको याद रखने, ठीक है। जिस तरह बॉडी के अंदर दूसरे मटेरियल्स ट्रांसपोर्ट होते हैं, यानी कि जिस तरह दूसरे मटेरियल्स की बॉडी के अंदर ट्रांसपोर्टेशन होती है, इसी तरह रिस्पायरेटरी गैसेस जो है बॉडी के अंदर जो है वो ट्रांसपोर्ट होते हैं, ठीक है। बॉडी के वेरियस रीजन तक रिस्पायरेटरी गैसेस को ट्रांसपोर्ट किया जाता है, किसके ज़रिए से? ब्लड के ज़रिए से, ठीक है। तो ब्लड क्या करता है? ट्रांसपोर्ट करता है। हमारे पास जो है वो ब्लड ट्रांसपोर्ट करता है ऑक्सीजन को फ्रॉम लंग्स से डिफरेंट टिश्यूज़ तक, और कार्बन डाइऑक्साइड को डिफरेंट टिश्यूज़ से लंग्स में वापस लेके आता है, ठीक है। तो ये हमारे पास एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको याद रखना है, ठीक है। उसके बाद हम आज इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे दो गैसेस की ट्रांसपोर्टेशन के बारे में, ठीक है। एक हमारे पास है ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन और दूसरा ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। इस लेक्चर में हम बात करेंगे ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन की, ठीक है। बॉडी के अंदर 97% ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट होता है HB यानी कि हीमोग्लोबिन के ज़रिए से, और 3% ट्रांसपोर्ट होता है ब्लड प्लाज्मा के ज़रिए से, ठीक है। तो बात करते हैं कि हीमोग्लोबिन खुद क्या है, ठीक है। हीमोग्लोबिन जो है वो ब्लड पिगमेंट है और ये ग्लोबुलर प्रोटीन से बना हुआ था, और इसकी शेप की बात की जाए तो ये क्वाटरनरी होता है, ठीक है। हीमोग्लोबिन मतलब या, और इसके अलावा हमारे पास नेक्स्ट लेक्चर एक और लेक्चर है जिसमें आपको हीमोग्लोबिन के बारे में और मज़ीद डिटेल से बताया जाएगा। और ब्लड प्लाज्मा जो है वो फ्लूइड पार्ट ऑफ ब्लड कहा जाता है इसे, और ये 55% बाय वॉल्यूम होता है ब्लड में, ठीक है। अब बात करते हैं हीमोग्लोबिन के फंक्शन की। हीमोग्लोबिन का फंक्शन क्या है? तो हीमोग्लोबिन, सबसे पहले आप ये देखें ना, हमारे पास ये ब्लड है, ठीक है। ब्लड के अंदर क्या होते हैं? RBCs, रेड ब्लड सेल्स मौजूद हो, और रेड ब्लड सेल के सरफेस के ऊपर हमारे पास होता है हीमोग्लोबिन, ठीक है। हीमोग्लोबिन क्या करता है कि ऑक्सीजन को पिक करता है, ठीक है। ऑक्सीजन को लंग्स से पिक करता है और डिफरेंट टिश्यूज़ तक पहुंचा देता है। पिक ऑक्सीजन फ्रॉम लंग्स एंड डिलीवर टू द टिश्यूज़, और टिश्यूज़ और सेल तक पहुंचाता है, ठीक है। और वहाँ टिश्यू और सेल से कार्बन डाइऑक्साइड को पिक करता है और दोबारा लंग्स तक लेके जाता है, ठीक है। इसके अलावा एक ये फंक्शन हो गई, ठीक है, ये ट्रांसपोर्टेशन में इसका फंक्शन हो गया, यानी कि ये जो है वो ऑक्सीजन को लंग्स से डिफरेंट टिश्यूज़ और सेल तक पहुंचाता है, डिलीवर करता है वहाँ तक, और फिर कार्बन डाइऑक्साइड को वापस लंग्स में लेके आता है, ठीक है। दूसरा फंक्शन जो है वो इट ऑल्सो इम्पार्ट कलर टू द ब्लड, ठीक है। ये जो है वो ब्लड को भी कलर देता है, ठीक है। ये हमारे पास हीमोग्लोबिन का फंक्शन हो गया, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास एक बात करते हैं, एक फिनोमिना की बात करते हैं कि वो फिनोमिना जो ऑक्सीजन को इन्वायरमेंट से लंग तक ले जाता है और लंग से ब्लड में ले जाता है, वो फिनोमिना क्या है, ठीक है। द फिनोमिना विच टेक ऑक्सीजन फ्रॉम इन्वायरमेंट टू लंग्स एंड फ्रॉम लंग्स टू ब्लड इज क्या है? पार्शियल प्रेशर ऑफ O2, ठीक है। पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 की वजह से जो है वो ऑक्सीजन जो है वो इन्वायरमेंट से लंग में जाता है और लंग से ब्लड में जाता है, ठीक है। पार्शियल प्रेशर खुद क्या है? तो प्रेशर ऑफ अ सिंगल गैस इन अ मिक्सचर। एक गैशियस मिक्सचर है जिस और उसके अंदर सिंगल गैस के प्रेशर को पार्शियल प्रेशर कहा जाता है, ठीक है। मिसाल के तौर पर हमारे पास एक गैशियस मिक्सचर है, उसके अंदर जो है वो नाइट्रोजन मौजूद है। नाइट्रोजन के प्रेशर को पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन कहा जाता है, यानी कि एक सिंगल गैस है नाइट्रोजन, ठीक है। उसके प्रेशर को और नाइट्रोजन, एक मिक्सचर में जो है नाइट्रोजन का पार्शियल प्रेशर अलग होगा, ऑक्सीजन का अलग होगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे बात करते हैं कि ऑक्सीजन की इन्वायरमेंट में पार्शियल प्रेशर जो होती है बॉडी के अंदर इंटर होने से पहले 159 mm ऑफ Hg होता है, ठीक है। जब वो लंग्स में इंटर हो जाता है तो पार्शियल प्रेशर डिक्रीज होकर 119 mm ऑफ Hg। फिर उसके बाद जब वो ब्लड में जाता है तो उसका पार्शियल प्रेशर 100 mm Hg, और जब ब्लड से टिश्यूज़ में जाता है तो इसका पार्शियल प्रेशर 40 to 60 mm Hg। इनके पार्शियल प्रेशर जो वो डिक्रीज हो रहा है, और इन वॉल्यूम में जो है वो वैल्यूज़ में जो है वो चेंजेस आ सकती है एवरेज, ठीक है। तो ये हमारे पास पार्शियल प्रेशर था ऑक्सीजन का इन्वायरमेंट से यानी कि टिश्यू तक पहुंचने में कितनी वेरिएशन आती है, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं कि हाई पार्शियल प्रेशर पे क्या होता है, ठीक है। एट हाई पार्शियल प्रेशर पे हीमोग्लोबिन जो है वो कंबाइन होता है किससे? ऑक्सीजन से, ठीक है।
एट हाई पार्शियल प्रेशर जो है वो हीमोग्लोबिन जो है वो बाइंड करता है ऑक्सीजन से, यानी कि O2 जो है वो से बाइंड करता है हीमोग्लोबिन, Hb जो है वो बाइंड करता है O2 से, ठीक है। और इसके नतीजे में हमें जो प्रोडक्ट बनता है वो Hb4O2 यानी कि जिसे ऑक्सी हीमोग्लोबिन कहा जाता है, ठीक है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि ये प्रोसेस जो है वो रिवर्सिबल है, यानी कि Hb4O2 से मिलके हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से मिलके ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है, और ऑक्सी हीमोग्लोबिन जो है वो दोबारा से ये दोनों भी जो बना सकते हैं, ठीक है। ये रिवर्सिबल प्रोसेस है, ठीक है। और जो है वो ये प्रोसेस कहाँ पे होता है, तो हम बात करेंगे एल्वियोलाई और लंग्स, ठीक है। लंग्स के अंदर जो मौजूद एल्विलाई होते हैं उनके अंदर ये प्रोसेस होता है, और यहाँ पे एक एंजाइम भी मौजूद होता है, ठीक है। उसे कहा जाता है कार्बोनिक एनहाइड्रेस। कार्बोनिक एनहाइड्रेस एंजाइम जो होता है वो इस प्रोसेस को कैरी आउट करता है, ठीक है। ये एंजाइम यहाँ पर मौजूद होता है, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं कि हीमोग्लोबिन जो है वो बाइंड कर सकता है 4 ऑक्सीजन के साथ, ठीक है। Hemoglobin can bind with 4 molecules of oxygen to form oxyhemoglobin, ठीक है। अब ऑक्सीजन की यानी कि हीमोग्लोबिन की एबिलिटी ऑक्सीजन से बाइंड करने की, ठीक है, ऑक्सीजन से बाइंड करने की हीमोग्लोबिन की जो एबिलिटी होती है उसे ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी कहा जाता है, ठीक है। यानी कि ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी, यानी ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी क्या हुई, यानी कि हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन से बाइंड करने की एबिलिटी को, हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन से बाइंड करने की एबिलिटी को ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी कहा जाता है, ठीक है। और इसके अलावा हीमोग्लोबिन की कलर, यानी कि ऑक्सीजन से बाइंड होने से पहले हीमोग्लोबिन का कलर जो होता है वो पर्पल रेड होता है, ठीक है। और हीमोग्लोबिन जब ऑक्सीजन से बाइंड कर जाता है तो इसका कलर जो है वो ब्राइट रेड हो जाता है, ठीक है। तो ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन में हमारे पास यहाँ तक है, ठीक है। उम्मीद है आपको आज का लेक्चर समझ आ गया होगा, और नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन ब्लड। थैंक यू सो मच।